बस्तर हाई स्कूल, जगतू महारा हाई स्कूल अब 100 साल का होने जा रहा है। ग्रिक्सन हाई स्कूल नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। स्कूल का स्ट्रक्चर फिलहाल वैसा ही है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर बदली हैं, जैसे नाम, और जो ऊपर छत आप देख पा रहे हैं अभी टिन के बन गए हैं। अदरवाइज चीज़ें ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो 70-80 के दशक में पढ़ा करते थे उन्हें ये जगह याद होगी। यहाँ प्रेयर हुआ करता था, बाद में प्रेयर फिर दूसरी दिशा में होने लगा और ये इस दिशा में होने लगा। इसकी कहानी मैं क्या कहूँ, 6वीं में हम यहाँ आए थे और एक स्मारिका का विमोचन होने जा रहा है, यानी उसका एक ग्रंथ निकालेंगे, किताब निकालेंगे। उसमें तमाम जो उस समय से जुड़े लोग हैं उनकी खोज पूछ परख चल रही है, पतासाजी चल रही है, कौन कहाँ है। तो हमें तलाश कर लिया गया और यहाँ पर हम आए हैं। विद्यालय ने बहुत सारे युगों को मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने देखा है। कहने का मतलब आज़ादी के पहले का भी युग रहा है जी, और आज़ादी के बाद का भी युग रहा है। तो पूर्व में इसे ग्रिक्सन हाई स्कूल के नाम से 1919 से जाना जाता था। अच्छा। और कालांतर में 1926 में इसका नामकरण बस्तर हाई स्कूल हुआ। तत्पश्चात 1954 में इसका नाम शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुआ। पखांजू से ट्रांसफर होकर के मैं यहाँ आया 1997 में। तब हमारे बहुत ही विद्वान गुरुजन इस विद्यालय में रहे हैं, जैसे सर्वश्री नायडू सर, के.एम. शुक्ला सर, जयवंत सिंह सर, डी. पीटर सर, गोविंद वल्लभ वाजपेयी सर, सुशील वाजपेयी सर और जयश्री सेन मैडम और के कश्यप साहब भी यहाँ के प्राचार्य रहे हैं जी। मैं उन सबके समूह में जी मैंने जो है यहाँ अपना सेकेंड इनिंग्स कह सकता हूँ, मैंने स्टार्ट किया नौकरी वाली। और उस वक्त जो हमारे विद्यालय का माहौल रहा है, तो हमारे पूर्व के गुरुजनों का बहुत अच्छा प्रभाव था हम लोगों के ऊपर। हम लोगों ने उन्हीं से पढ़ना, अध्यापन का जो कार्य हमसे सीखा काफ़ी कुछ। और उस वक्त के जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं जी, उनमें से कई जो हैं प्रशासनिक पदों पे गए हैं, कई राजनीतिक जनप्रतिनिधि बने हैं और उसी प्रकार से व्यापारी वर्ग में भी कई लोगों ने अपना नाम ऊंचा किया है। ये स्कूल पहले मिडिल स्कूल हुआ करता था। 6वीं के बाद 7वीं 8वीं हमने इस बिल्डिंग में पढ़ाई की। इस बिल्डिंग के अंदर का हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्कूल का वो हिस्सा है जिसमें मिडिल की कक्षाएं लगती थी। यहाँ 6वीं से लेकर के 8वीं तक की कक्षाएं लगती थी। अभी भी चीज़ें वैसे ही हैं, कुछ उसमें थोड़ा सा आधुनिकता का हम कह सकते हैं कि झलक नज़र आ रहा है। ये एरिया पूरा घास का हुआ करता था। यहाँ पर मुदलियार सर प्रेयर लेते थे, बहुत ही कड़क मिजाज के थे, जिन्होंने स्कूल का अनुशासन बनाए रखा था। और वो चीज़ें आज ताज़ा हो गई हैं इन्हें देखते हुए। यहाँ असेंबली हुआ करती थी, संभवतः आज भी होती होगी। ये वाले एरिया में जो आप देख पा रहे हैं 7th 6th की क्लासेस लगा करती थी। और मैं थोड़ा आगे ले चलूँ तो आप देख पाएंगे। उसके बाद फिर हम इधर आए 9th में, और जो पुरानी यादें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, अब ताज़ा हो रही हैं। कल मैं जब यहाँ पर पढ़ने आया था 9th क्लास में जी, स्वर्गीय एस ठाकुर सर हमारे प्राचार्य महोदय थे। ये किस वक्त की बात थी? 1991 की बात है। और 1998 में मैं वापस यहाँ एक शिक्षक के रूप में आया जी। और उस समय सिंह सर भी थे, नायडू सर भी थे। तो एक बहुत अच्छा मौका मिला कि पहले जिन आदरणीय गुरुजनों से मैं पढ़ा करते थे जी, शिक्षण के क्षेत्र में एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और उसके बाद जब मैं शिक्षक बना तब उन्होंने बताया कि शिक्षक का दायित्व बड़ा होता है। उसमें हमने कभी किसी ज़माने में बहुत सारे टमाटर उगाए थे, लगभग 2-2.5 क्विंटल से ज़्यादा, एक छोटे से फील्ड में। अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए। हाँ, वो विद्यार्थियों के लिहाज से बड़ा मायने रखता है। उसके बाद सर भी थे। सर तो हर चीज़ के साक्षी रहे, क्योंकि सर के आने के 1 साल बाद मैं आया था यहाँ पर। हमने आलू भी उगाए, हमने बड़ी मात्रा में टमाटर भी उगाया, सूर्यमुखी भी उगाए। शिक्षक के तौर पे जो हमारे गुरुजनों ने सिखाया और आदरणीय सर का मार्गदर्शन तो हमेशा हमारे बड़े भाई की तरह है।
तो हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को नया से नया दे सकें, और चूंकि नवाचार बढ़ रहा है तो पहले जो हम फील्ड में भी सिखाते थे अब फील्ड में भी सिखाते हैं, और अब ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो डिसिप्लिन को लेकर के कितना बदलाव आया? क्या जो नीतियाँ बदली हैं सरकार की तरफ से, और कुछ शिक्षकों की भूमिका को लेकर के क्या कुछ आप देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? जी, ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। उस वक्त के दौर से इस वक्त के दौर में का व्यापक परिवर्तन आया है। चूँकि उस समय शिक्षक ओरिएंटेड एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं शिक्षक और छात्र के बीच में काफ़ी कुछ हुआ करता था। जो पढ़ना, अध्ययन, अध्यापन, और शिक्षकों की बातें ही हम लोग जो है पत्थर की लकीर मानते थे, और उसका पालन भी होता था, और हमारे जो अभिभावकगण हैं वो भी भरपूर सहयोग देते थे। उसके बाद कालांतर में बहुत सारे परिवर्तन हुए। समुदाय को भी जो है इस शिक्षण पद्धति से जोड़ा गया, जैसे सरकार की रीति नीति आप देखिए तो मध्याह्न भोजन में भी न्योता भोजन इत्यादि है। उसके बाद एक SMDC समिति होती है हर विद्यालय में, जिसमें जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव होता है इससे। उसके अलावा अब ये जो डिसिप्लिन वाला जो शब्द है अब ये व्यापक हो गया। अब ये समाज के साथ साथ शाला की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान दें। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप भी होते हैं स्कूलों में। हाँ, CC एक्ट, हाँ, जो काफ़ी जैसे मान लीजिए पर्यावरण से जोड़ करके भी होता है, फिर नशा उन्मूलन से भी जोड़ के होता है। उसके बाद आजकल जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है स्वच्छता अभियान, इसमें भी बच्चे भाग लेते हैं, साथ में समुदाय भी भाग लेता है। तो इस तरह से डिसिप्लिन जो है अब व्यापक हो गया है। बस्तर हाई स्कूल आज भी वैसा ही है। यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ की पढ़ाई आज भी बेमिसाल है।